अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ा कांड हो गया। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पे हैं और लगातार उनसे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर आ जा रही है जो उन्हें विचलित कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं वो भारत को लेकर बड़े कड़े एक्शन ले रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया ने आपको 10 वर्षों से यही बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बड़ी अच्छी दोस्ती है और मोदी जी का तो विदेश में डंका बजता है। लेकिन लगता है कि मोदी का विदेश में डंका बजता है, ये वाली ढोल अब फूटने लगी है। मोदी इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद वहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सोचिए, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्हें अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। भारत में 95% से ऊपर मीडिया गोदी मीडिया है, सारे चरण चुंबक है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन बावजूद मोदी जी की हिम्मत आज तक नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया तो वहां पे अक्षय कुमार जैसे पत्रकार तो आए नहीं थे जो वहां पे कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिए गए। वहां यह सवाल पूछ लिया गया गौतम अडानी को लेकर कि गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी हैं, उनको लेकर क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बात की है? आपको मालूम हो कि गौतम अडानी पे अमेरिका में एक फ्रॉड का केस चल रहा है, भारत में रिश्वत देने के मामले को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया है। उसी को लेकर अमेरिकी पत्रकार ने यह सवाल दाग दिया कि क्या इस मामले में आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की? इस सवाल के बाद मोदी जी का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से तमतमा गए और नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हम हर किसी को अपना मानते हैं और जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो व्यक्तिगत मामलों पे हम चर्चा नहीं करते हैं। बताइए, अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों से ये कहती रही कि वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध उनके साथ हैं, लेकिन बीजेपी नकारती रही। लेकिन अमेरिका में एक सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस सवाल की तैयारी कर नहीं गए थे या फिर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी को इस सवाल के जवाब के लिए कोई तैयारी नहीं कराई थी, कोई सलाह मशविरा नहीं दिया था, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा जवाब नहीं देते। अब बताइए, क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया कि क्या अडानी को लेकर आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की? उस पे वो सीधा जवाब दे सकते थे। उस पे वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है कहां से आ गया, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, ये कहां से आ गया? सवाल केमिस्ट्री का पूछा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में अपना निबंध लिखकर आ गए। आप ही बताइए, क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो जवाब दे देते कि अमेरिका में एक कोर्ट में केस चल रहा है, तो चूंकि मामला अदालत में है तो इस पे हम नहीं बोलेंगे, अदालतों का सम्मान होना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया से जो भी सजा मिले, जो भी फैसला होगा उसे हम मानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कहीं बोल देते तो हो सकता है कि वो पत्रकार दोबारा काउंटर क्वेश्चन में पूछ लेता कि आपने भारत में अडानी के खिलाफ कौन सा मामला दर्ज किया है या फिर अभी तक क्या एक्शन लिया है, तो मुश्किल हो सकती थी। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम और लोकतंत्र का पाठ नरेंद्र मोदी वहां पे पढ़ाने लगे, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा भी अमेरिका में बहुत कुछ हुआ जो लगातार भारत में सुर्खी बन रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ब्रिक्स को लेकर जब एक सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी समय बोला कि ब्रिक्स तो मुर्दा हो चुका है, डेड हो चुका है, और जब से उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी है वो लोग उनके आगे झुक गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिक्स के देशों ने कोई करेंसी निकाली तो ब्रिक्स में शामिल देशों पे वो 100% का टैरिफ लगा देंगे। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही जा रही थी। ब्रिक्स में भारत भी एक सहयोगी देश है और नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी को खड़े होकर ये सब सुनना पड़ रहा था। आप देखिए कि हमारी विदेश नीति का लेवल क्या है कि हमारे सामने ही एक विदेशी राष्ट्रपति हमारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। कांग्रेस ने भी इस पे आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब्यूज, फ्रॉड और भी अलग तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रिक्स के मामले पे और बोलते हुए ट्रंप ने यह कहा कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की तो वो ऐसी सजा देंगे कि ब्रिक्स के देश उनके आगे भीख मांगने आएंगे कि टैरिफ मत लगाओ, टैरिफ मत लगाओ। बताइए, ऐसी धमकी सामने से दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, टैरिफ लगाने के सवाल पे वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है, ऐसे में हम भारत पे भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना भारत लगाएगा। यानी जैसे को तैसा वाला संदेश नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे। हालांकि जब भारत के एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछ लिया कि आपके यहाँ भारत विरोधी गतिविधि को जो अंजाम दिया जाता है, जो संरक्षण मिल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वो पत्रकार की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं और उससे दोबारा बोलने के लिए बोला। 2 बार उस पत्रकार ने वो क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके बाद भी उस क्वेश्चन का जवाब टाल गए डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि वहां साफ साफ दिख रहा था कि बॉस कौन है।
डोनाल्ड ट्रंप बॉस की भूमिका में इस कदर आ गए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कुछ समझा ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है कि यहां से जो गोदी मीडिया वहां पे गया था, वो एक ढंग का सवाल ट्रंप से क्यों नहीं पूछ पाया। क्या उसकी हिम्मत ये पूछने की नहीं हुई कि जब भारत और अमेरिका एक मित्र देश है, तो आखिर भारतीयों को क्यों जंजीरों में बांधकर, हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ियां डालकर भारत क्यों वापस भेजा गया। क्या यह वापसी सम्मानजनक तरीके से नहीं हो सकती थी। लेकिन गोदी मीडिया के किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां यहां तो सवाल नहीं पूछता है, वहां भी अपने अकाउंट से सवाल नहीं पूछ पाया। बताइए, वहां तो कम से कम इन्हें पूछना चाहिए था, आखिर ये लोग क्या पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं। अमेरिका इस कदर भारत को लतार लगा रहा है, जगह जगह पे बेइज्जत कर रहा है, लेकिन हमारी मीडिया भी वहां पे कुछ नहीं सवाल कर पा रही है। ये लोग वहां क्या करने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पे भी अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी ने रिसीव नहीं किया। बताइए, ये गनीमत है कि जब भारत पे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े एयरपोर्ट चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे कोई रिसीव करने के लिए ढंग का आदमी नहीं आया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें गाड़ी के पास आके भी रिसीव करना जरूरी नहीं समझा, सीधे नरेंद्र मोदी से वो ऑफिस में मिले। अभी चंद दिनों पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका गए थे, उन्हें गाड़ी के पास रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप आए थे और बाद में उन्हें सी ऑफ भी करने आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं किया गया। आखिर नरेंद्र मोदी को क्या मैसेज दिया जा रहा है, आखिर भारत की विदेश नीति क्यों फेल कर जा रही है। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अब सोचने का वक्त आ गया है कि क्या वो देश को बरगला रहे थे अब तक। इसके अलावा अडानी के मामले में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए, वो भी बड़ा देखने लायक था कि अडानी के समय जवाब देते हुए उनके चेहरे पे गुस्सा साफ झलक रहा था। जिस समय उन्होंने बोल दिया कि व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के राष्ट्र प्रमुख नहीं मिलते हैं, लेकिन श्रीलंका तो कुछ और ही कह रहा था। श्रीलंका में आपको याद हो तो 2-4 महीने पहले की बात है, वहां आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को डील देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हम पे दबाव बनाया था। अगर यह सवाल वहीं पे किसी अमेरिकी पत्रकार ने फिर पूछ लिया होता तो प्रधानमंत्री मोदी को दिक्कत हो जाती। हालांकि इस बार अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत में खबर बन जा रहा है और नरेंद्र मोदी को भी इस बार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा। दरअसल इस बार अमेरिका में ऐसा भी कुछ हुआ कि नरेंद्र मोदी के सामने ही अमेरिका की ओर से यह कह दिया गया कि भारत को वो 3 चीजों को लेकर भारत को पहचान है: संविधान, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। वहां जवाहरलाल नेहरू की तारीफ नरेंद्र मोदी के सामने की गई। वो नरेंद्र मोदी जो दिन भर नेहरू को गाली देते रहते हैं, हर समय कोसते रहते हैं, वहां उन्हें खड़े होकर शांति से नेहरू की तारीफ सुननी पड़ गई। बताइए, नरेंद्र मोदी को क्या ये अब रियलाइज हो रहा है कि नेहरू और गांधी दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के तौर पे अपनी पहचान छोड़ गए हैं। सवाल यहाँ की गोदी मीडिया से भी है। अगर भारत में नरेंद्र मोदी से अडानी पे सवाल पूछे जाते तो शायद वहां पे उन्हें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भारत में आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 100 इंटरव्यू दिए होंगे। 100 इंटरव्यू में भी 100 पत्रकारों के बीच कभी किसी ने अडानी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछा। यह है हमारे देश की पत्रकारिता कि एक सवाल जिस मुद्दे पे भारत की कोई मीडिया से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया, वहां अमेरिका में एक साधारण से पत्रकार ने अडानी के ऊपर सवाल पूछ दिया और एक सवाल में ही नरेंद्र मोदी के चेहरे की दमक देखने लायक थी। वो तमतमा से गए, बौखला से गए। अगर वो भारत में हुआ होता तो अब तक ईडी की रेड उस पत्रकार के यहां पड़ जाती, सीबीआई का छापा पड़ जाता और क्या पता अरेस्ट कर जेल भी भेज दिया जाता। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई इस बातचीत में अभी तक यह भी नहीं मालूम चल पाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो बात रखी कि आखिर अवैध रूप से वहां गए भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भारत क्यों भेजा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी सम्मानजनक तरीके से उन्हें अपने प्लेन से भारत नहीं ला सकते थे। क्या भारत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ प्लेन का अरेंजमेंट कर दे जिसमें भारत के नागरिकों को वापस लाया जा सके। और यहां से के मीडिया पे भी सवाल है कि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो ट्रंप से ये सवाल नहीं पूछ सकता था। हालांकि मोदी ने ट्रंप से इस मुद्दे पे बात की है कि नहीं की है, इसका पता भी 1-2 दिनों में चल जाएगा, क्योंकि 15 से 16 फरवरी के बीच अमेरिका से अवैध नागरिकों की एक और खेप अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने वाली है, जिसमें यह मालूम चल जाएगा अगर वो फिर से जंजीरों में बांधकर भेज दिए जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के विदेश नीति पे एक बड़ा सवाल उठ जाएगा कि हमारे विदेश मंत्री और हमारी विदेश नीति अब कहां है, कहां खो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में रहने के दौरान ही एक बड़ा साइन कर दिया। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी कि जो भी देश उस पर जितना टैरिफ लगा रहा था अब अमेरिका भी उस पर
उसी उतना ही टैरिफ लगाएगा। यानी कि अगर किसी ने 70% टैरिफ लगाया है तो अमेरिका भी अब 70% लगाएगा। इस तरीके का मैसेज भारत के लिए क्या है? इतना ही नहीं, भारत के सामने ही उन्होंने बोल दिया कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो हम भी भारत पे अब उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ये खुली खुली धमकी थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार सुनते चले गए। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी तरफ से कोई बड़ा सवाल उठा रहे हैं या किसी बड़े सवाल पर चर्चा करके आए हैं। आप याद कीजिए, पहले के वर्षों में जब कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो वो आकर बताता था कि वहां की यात्रा से उसे क्या हासिल हुआ। आप ही बताइए, पिछले 10 वर्षों की विदेश यात्राओं से क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी आकर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उस देश में गले मिलने के अलावा उन्होंने और कौन सा बड़ा काम किया? क्या टेक्नोलॉजी इस देश में लेकर आए? क्या नई खरीद कर आए? या फिर क्या इस देश के लिए फायदेमंद सौदा करके आए हैं? ये अब बताया ही नहीं जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जारी की जाती है, वीडियो जारी की जाती है। गले मिलना एक सामान्य सी बात है। आप भी कब किसी अपने दोस्त या दुश्मन से भी सामने से मिलते होंगे तो थोड़ा सम्मानजनक रूप से पेश आते होंगे। तो ये तो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच का मामला है, वो थोड़ी नरमी से सामने पेश आते हैं। लेकिन क्या ये नरमी उनकी नीतियों में दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। भारत को लेकर अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो लगातार भारत के ऊपर शिकंजे कस रहा है और अपने फैसले इस दिशा में ले रहा है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए ये अमेरिकी दौरा बिल्कुल फ्लॉप शो हुआ, जहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने घेर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हिसाब से इज्जत नहीं थी दी, और इसीलिए यही कारण है शायद कि 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस भारत के लिए उड़ान भर ली है उन्होंने। देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका से भारत आने के बाद नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं। एक बार उन्हें अपने गोदी मीडिया के पत्रकारों को बुलाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लेनी चाहिए और अडानी से लेकर हर एक मुद्दे पर जवाब दे देना चाहिए, ताकि बार बार दुनिया में उन्हें एम्बैरेस नहीं होना पड़े। इसी मुद्दे को लेकर उन्हें लोग ना घेरें, या फिर अडानी को भी सामने से नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होकर खुद से जुड़े सभी मुद्दे पर सफाई दे देनी चाहिए। वहां आप मस्क को देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के ठीक बगल में खड़े होते हैं। तो अडानी अगर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हो जाए तो क्या दिक्कत है? बाकी अमेरिका के नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।